नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में यह चुनाव लड़ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ के कुंडा के नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर पहली बार मजबूती से चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से डॉक्टर सुमन साहू को नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बनाया है। और आप लोगों को बता दें कि डॉक्टर सुमन साहू साथ ही साथ इनके पति डॉक्टर AK साहू लगभग 22 वर्षों से कुंडा नगर पंचायत में प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे में एक पढ़ी लिखी महिला, हो सकता है कि पहली बार इतनी एजुकेटेड महिला नगर पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी बनी है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमन साहू जी। स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स। नमस्कार जी, आप पेशे से डॉक्टर हैं और आपके पति भी डॉक्टर हैं। पैसा है, नाम है, सम्मान है, तो राजनीति में कैसे आना हुआ? राजनीति में मेरा आने का मकसद सिर्फ एक है, क्योंकि जब मैं लोग मेरे पास आते थे अपने प्रॉब्लम लेके, जी। तकलीफें लेके, मैं उनको देखती थी, उनसे बात तो एक करती थी, तो धीरे-धीरे मतलब एक कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनसे फैमिलियल लगाव हो जाता है, तो लोग अपनी समस्याएं भी मुझसे शेयर करते थे, लेकिन चीज़ें मेरे हाथ में होती नहीं थी कि मैं उनकी मदद कर सकूं। तो ये सब चीज़ें लगभग काफ़ी समय से मतलब देखती आ रही थी। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये एक ज़रिया मिला लोगों की सेवा करने का, समाज सेवा। समाज सेवा, कि मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ किसी हद तक, मतलब काफ़ी हद तक मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। इस क्षेत्र के माध्यम से कह लीजिए, या भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मुझे जो मौका दिया है। आप इस समय अपने लिए वोट की अपील करने के लिए लोगों के पास जा रही हैं। पहले तो जब आप क्लिनिक पे बैठती थी, इलाज करती थी, तो कुंडा की जनता आती होगी आपके पास, लेकिन आज उनके पास जा रहे हैं। क्या लग रहा है? क्या रिस्पांस जो है कुंडा नगर पंचायत की जनता दे रही है? इसके लिए मैं इस इसके लिए मैं मतलब बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी, जो हमारे जनता है, और इनका इतना अपार प्यार और स्नेह देख के ना मन एकदम प्रफुल्लित हो जा रहा है। उनसे मिलके लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी पर्पज़ से उनके पास गई हूँ। मतलब ऐसा तो मुझे, सही बता रही हूँ, प्रचार के दौरान फ़ील ही नहीं हुआ कि मैं वोट माँगने जा रही हूँ। एक मिलने के बाद एक अलग ही रिस्पॉन्स है, उनसे इतना अच्छा लग रहा है मिलके कि प्रचार ठीक है, एक वो हमारा भई काम है, हम लोगों से वोट के लिए अपील करते हैं, लेकिन फिर भी उनको देखने के बाद, उनसे मिलने के बाद तो चीज़ें जैसे हम वो चीज़ बयाँ नहीं कर सकते। लगभग कुंडा की सभी जनता ज़्यादातर आपको पहचानती होगी हाँ। और उन्हें आप पहचानती होंगी। तो ऐसे में कैसा लगता है जब आप उनके पास जाती हैं? तो यही तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनको जान रही हूँ और वो मुझे जान रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हों। व्यवहार कैसा रहा आपका 22 साल में जब प्रैक्टिस करती आज भी करती हैं, तो कैसा व्यवहार रहा लोगों के प्रति? अब ये तो आप लोगों से पूछेंगे, वही मेरे बारे में बताएँगे। आप फील्ड में जा रही हैं तो आपको खुद एहसास हो रहा होगा कि लोगों का व्यवहार कैसा जो है रिस्पांस कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा। किस तरीके का विकास कराएंगी अगर कुंडा की जनता आपको चुनती है तो? क्या लग रहा है कि कुंडा में अभी कितना विकास होना बाकी है? कौन सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं हुई हैं? सरकार की बहुत सारी योजनाएँ हैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे जनता के लिए लाए हैं। मतलब जो लोगों तक नहीं पहुँच रहा है, ऐसे बहुत सारी योजनाएँ हैं। और यहाँ की टूटी-फूटी नालियाँ, सड़कें, जर्जर तार, मतलब खुले तार जो पड़े हुए हैं, वो सारी चीज़ें, और जो भी उनकी योजनाएँ हैं, वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रही, वो सब किताबी फाइलों में केवल दब के रह जा रही हैं। आपके पति आपके साथ कभी प्रचार में निकले अभी तक? नहीं, वो मेरे क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल भी ज़रूरी है। तो पत्नी चुनाव लड़ रही है, पति इलाज कर रहे हैं, कम से कम एक दिन तो प्रचार करना चाहिए। देखिए, वो भी प्रोफ़ेशनल डॉक्टर हैं, और हमारे यहाँ अभी तक जो पेशेंट है, क्योंकि हमारा काम शुरू से सेवा भाव रहा है और हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि लोगों की सेवा करना ही हमारा, भगवान ने हमको इसीलिए बनाया ही है।
लेकिन अगर मैं इस फील्ड में आई हूँ तो कम से कम कोई एक तो उस चीज को संभाले ना, जो हम करते आए हैं। आज उसी फील्ड की बदौलत मैं यहाँ तक आई हूँ। कुंडा की जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि उन्हें जो सही लगे कि हमारे इस कुंडा क्षेत्र के लिए जो भी जरूरी हो, जो भी उम्मीदवार उनके लिए सही नजर आए, वो उसी वोट करें। आपका नाम मैम? मेरा नाम है वंदना चौरसिया। जी, मेरा नाम है वंदना चौरसिया। कौन है आप इनकी? ये मेरी मित्र हैं और बहुत पुरानी मित्र हैं, 25 इयर्स की हमारी दोस्ती है। कैसे हुई आपकी दोस्ती? हमारी दोस्ती हुई थी, ये हमारे गांव में आई थी शादी करके, तब हमारी दोस्ती हुई थी। इनके पति जो हैं वो आपके गांव से हैं? जी, हमारे गांव से हैं वो। दोस्ती इतनी ज्यादा कैसे हो गई आपकी? बस उनका व्यवहार ही ऐसा है, इनका जो एक सौम्य और सरल व्यवहार है, उसकी वजह से हम लोग हमारी मिसाल देते हैं दोस्ती की, कि हम इतने गहरे दोस्त हैं। और मैं बताना चाहूँगी इनके बारे में कि ये इतनी सरल महिला हैं कि मेरे लाइफ में मैंने आज तक ऐसी महिला देखी नहीं है। और अगर इनके हाथ में एक बार कुंडा की बौगडाउर आ गई ना, तो कुंडा का भाग्य उसको बदलने से कोई रोक नहीं सकता उसको। आप क्या करते हैं? मैं भी प्रोफेशनल मैं प्राइवेट कंपनी में मैनेजर हूँ मैं। कहाँ पर? मैं मुंबई में हूँ। यहाँ कैसे? मैं मेरी मित्र को सिर्फ सपोर्ट करने के लिए आई हूँ बस यहाँ पर। प्रचार करना तो अलग जी। बात है। कब आई है? मुझे आगे 4 दिन हो गए हैं। जी, कितने दिन प्रचार में निकली? मैं 3 डेज प्रचार में इनके साथ निकली हूँ और मैंने देखा है कि लोग, जनता मतलब कुर्सी से उठ जाती है इनको मिलने के लिए। वो एक जो अनुभव है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। इनको तो जो फील होता है, साथ में मुझे इतना प्राउड फील होता है कि ऐसी महिला हैं जिनकी मैं मित्र हूँ, जिनको लोग इतना सम्मान दे रहे हैं, जिनको लोग इतना प्यार कर रहे हैं। तो वो सब प्यार सम्मान देख के ना मन ऐसा लग रहा है हम तो पहले ही जीत गए। मतलब बहुत ही प्राउड हो रहा है आपको? प्राउड हो रहा है। और जनता से मैं, अगर कोई मुझे सुनेगा तो मैं अपील करना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग सच के साथ आगे आइए। आपको जो सही लगता है उसको चुनिए, जो आपके लिए कुछ कर सकता है, तो प्लीज़ अपना वोट गंवाइए नहीं। अगर ये नगर पंचायत अध्यक्ष कुंडा बनती हैं तो क्या करेंगी? जॉब छोड़ेंगी? क्या कर देंगे? आप जॉब छोड़ के अपने फ्रेंड के साथ रहेंगे? अ, अभी तो ये नहीं सोचा है मैंने। पहले तो जीत जाएं, उस पे पूरा ध्यान, हमारा फोकस उस पे है। उसके बाद देखेंगे। अगर हम सेवा भाव तो मेरे मन में भी आ ही गई कहीं ना कहीं से। और बीजेपी के लिए जो एक हमारी सरकार है, मोदी योगी सरकार है, एक अलग ही सम्मान हमारी नज़र में है। मुझे लगता है जितने भी भारतीय होंगे जो अपने देश के लिए अच्छा चाहते हैं, सबके मन में उनके लिए एक अलग सम्मान है। और सब लोग अच्छा चाहते हैं, हिंदुस्तान का नाम आगे हो, अपने जिला का, अपने प्रदेश का नाम आगे हो, सब लोग यही चाहते हैं। जो सच्चा हिंदू होगा, जो सनातनी होगा, यही चाहता है। मैं भी यही चाहती हूँ फिलहाल तो। जी, चलिए, अब ये तो काउंटिंग के दिन रिजल्ट पता चलेगा कि क्या परिणाम होते हैं। और अब आप लोगों को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। हो सकता है कि थोड़ा लाइट की कमी है, लेकिन फिलहाल हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कुंडा की जनता इनको क्या रिस्पांस दे रही है। आचार्य अरुण पांडे, एडवोकेट। देखिए, सुमन जी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत विचार करके प्रत्याशी आपको बनाया है। और हमारी प्रत्याशी सरल, सौम्य और विद्वान है, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। यहाँ चुनाव कुंडा की जनता लड़ रही है और यहाँ का चुनाव जन बनाम गण है। तो जन बनाम गण का चुनाव जो है, थोड़ा सा बताएं, जन बनाम गण का मतलब क्या है? जन बनाम गण यह है कि जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही है। इसके पहले जो लोग लड़ते थे आप उनके विषय में जानते हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, थोड़ा बहुत। अरे अब आप पत्रकार हैं, यहाँ आप पत्रकारिता करते हैं, आप 5 साल 10 साल 20 साल से आप खुद यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं। क्या लग रहा है कुंडा की जनता जनता इस बार योगी और मोदी में विश्वास करके चुनाव जिताने जा रही है और ये भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है हमारी प्रत्याशी। और कमल का फूल कुंडा में खिलेगा। हमारी सरकार जो है वो देश और प्रदेश में है, कुंडा में हमारी सरकार बनने जा रही है। तो हम सबसे पहले जो काम यहाँ नहीं हुए हैं, तमाम काम ऐसे हैं, जैसे नालियाँ आप देख लें, तमाम गड़बड़ हैं। तमाम काम जो हुए भी हैं वो टूट फूट गई हैं। तमाम लाइनें ये वो, तो सारा काम किया जाएगा।
बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन होने जा रहा है। अब हमारे साथ हैं, हमारे मित्र भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी हैं विनोद मिश्रा जी, जो पेशे से पत्रकार हैं और हमारे मित्र हैं। मिश्रा जी, स्वागत है कौशाम्बी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। क्या लग रहा है, हम कुंडा की जनता क्या बदलाव करने जा रही है? कुंडा की जनता ने परिवर्तन का एक बड़ा निर्णय लिया है। यहाँ की अव्यवस्था से लगातार वो ऊब चुकी है। यहाँ जो भौकाल लोग टाइट करके चल रहे हैं, आम जनमानस ने इस बार उनको रिजेक्ट कर दिया है। हम भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। जनता के अंदर अंडर करंट है। अन्य दलों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग उनसे मुंह नहीं खोल रहे हैं, वो ऊहापोह की स्थिति में हैं और हम भीतर से बहुत ही मजबूत स्थिति में बनकर उभर रहे हैं। हमारी प्रत्याशी डॉक्टर सुमन साहू को सभी धर्म, सभी जाति का बराबर वोट मिल रहा है और राजनीतिक इतिहास यही रहा है कि जिसको सबका वोट मिलता है वही विजयी होता है। किस तरह का विकास करेंगे कुंडा में? कुंडा के लोगों के सामने हमने एक संकल्प पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें 16 बिंदु हैं। यदि 16 बिंदुओं का ईमानदारी से कोई भी पार्टी, कोई भी नेता अनुपालन करके वो कार्य करा दे तो कुंडा प्रदेश का सबसे उत्तम नगर पंचायत होगा। हम उदाहरण के तौर पे 3-4 बिंदु आपको बताते हैं। जैसे हमने कुंडा को वादा किया है कि हम तार विहीन विद्युत व्यवस्था देंगे। आए दिन उलझे हुए तारों में दिक्कतें होती हैं, तो हम केबल सिस्टम करेंगे। हम कुंडा को जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दिलवाने जा रहे हैं वो है सीवर लाइन का प्रोजेक्ट। कारण है जिस दिन सीवर लाइन बन जाएगा उस दिन ये छोटी छोटी नालियों की समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी और लंबे समय के लिए हो जाएगी। तो सीवर लाइन हो गया, तार विहीन विद्युत आपूर्ति हो गई, ट्रांसपेरेंट वितरण प्रणाली हो गई। आए दिन ये शिकायतें मिलती है, चूंकि मैं जर्नली में पत्रकारिता से हूँ, मेरे पास आए दिन शिकायतें आती हैं घटतौली नपतौली का। लोगों को भाजपा की सरकार जो 2-2 बार राशन मुहैया करा रही है, कहीं न कहीं वितरण प्रणाली में वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसको कराना। यहाँ के गरीब लोगों के लिए हम एक व्यवस्था देंगे, चेयरमैन एम्बुलेंस सेवा जो निःशुल्क होगी, पूरे नगर पंचायत के 15 वार्डों के लिए होगी। उसमें आप हमारा चालक होगा, हमारी चेयरमैन एम्बुलेंस होगी। उसका किसी भी गरीब, किसी भी गुरबा, किसी भी मुसीबत में कम पैसे वाले, आर्थिक स्थिति से छिन्न भिन्न लोग, हम उनको निःशुल्क व्यवस्था कराएंगे। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र, समाधान कैंप, जो हमारे घर में बाहर होता अमूमन देखा गया है, लोग जॉब में होते हैं, महिलाएं घर में होती हैं, समस्या होती है, नगर पंचायत कार्यालय जाने में उन्हें दिक्कत होती है। महीने में एक दिन चेयरमैन की तरफ से समाधान कैंप हर वार्डों में लगेगा, ताकि घर, ऐसे घर जिनके यहाँ पुरुष नहीं है या पुरुष लगातार बाहर रहते हैं, उनकी महिलाओं से हम स्वयं समस्या लेंगे, उनका समाधान कराएंगे। चाहे विद्युत व्यवस्था हो, नाली हो, सड़क खड़ंजा हो, जो भी नगर पंचायत कर सकता है वो हम करेंगे। चूंकि हम बढ़िया इसलिए कर पाएंगे कि सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं। यदि यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया तो कुंडा को बेहतरीन कुंडा बना के सौंपने का हमने वादा किया है। हम लोगों के बीच में सिर्फ एक बात कह रहे हैं, अत्याचार न भ्रष्टाचार, हम देंगे अच्छी सरकार। मिश्रा जी, आप तो पत्रकार कम, नेता ज्यादा हो गए हैं। नहीं, पत्रकारिता तो हमारा मूल पेशा है। हम तो 4 दिन बाद फिर अपने मूल पेशे में आ जाएंगे। मित्र, यहाँ 15 वर्षों से मैं कार्य कर रहा हूँ। यहाँ एक एक नेता की गतिविधि देखा है मैंने नजदीक से। यहाँ सिसकती हुई जनता के आंसू देखे हैं मैंने नजदीक से। इसलिए मैं प्रेरित होकर उनकी समस्या का समाधान करने आया। नहीं, मैं तो, हमारा तो यही काम था। जवाब कर रहे हो तो सच में क्या जनता की आंसू पूछेंगे या फिर वादे सिर्फ वादे रह जाएंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से कुंडा की माननीय जनता को आश्वस्त करते हैं कि हम वादा निभाने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति होंगे जो कुंडा की धरती पे जितना वादा करेगा उसे पूरा करके दिखाएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सोहराब जी। ये बताएं, क्या लग रहा है इस बार जिस हिसाब से भाजपा उतरी है और जो अभी तक जितने लोग को हम लोग ने देखा है, सभी लोगों ने हम मुसलमानों को सिर्फ यूज किया वोट के नाम पे। ठीक, पूरे देश में देखिए जगह जगह पे लोग कहीं मुस्लिम के नाम पे वोट के लिए अपना बना लेते हैं, जो कोई भी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन भाजपा एक ऐसी सरकार है जिसमें मोदी जी, योगी जी ने बराबर का सम्मान हमें दिया। यही एक ऐसी पार्टी है जिसमें हमको सम्मान मिला है दिल से। ठीक, इसलिए इस बार मेरी अल्पसंख्यक टीम पूरे देश में जैसी तरह से मोदी जी लोग का साथ दे रही है, कुंडा में खुल के आ रही है। ना तो सपा ना अदर कोई पार्टी।
मुस्लिम समाज ज्यादातर अगर संख्या में देखा जाए तो सपा को समर्थन देती है। असल में अभी तक हम लोग को भ्रमण किया है, मतलब जिसे होता है ना कि धोखे में रखा गया कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भाजपा उन्हीं लोग को निशाना बनाती है जो गलत हैं, और जितने अच्छे लोग हैं उनको सिर्फ सपोर्ट करती है। जहाँ आवास में देख लीजिए, कोरोना वायरस टाइम में जो इतने लोगों की मदद की, उसमें उसने जातिवाद नहीं देखा कि ये हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, उन्होंने बराबर सबको सम्मान दिया। ठीक, ये देखते हुए हमारी माताएं बहनों के ऊपर जो अत्याचार होते उसका सपोर्ट किया भाजपा ने। और जो इस टाइम कुंडा की स्थिति है अभी तक, उसको बहुत से लोग आए, बड़े बड़े वादा किए जो पूरा नहीं किए, लेकिन इस सरकार को देखते हुए हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ बदलाव होगा, यहाँ विकास होगा। 4 मई को वोटिंग है। अब कुंडा की जनता को तय करना है कि परिवर्तन करना है या नहीं करना है। ये तो काउंटिंग के दिन पता चलेगा, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।